हर कोई अपनी प्रेमिका को एक छोटा सा ताजमहल कांच के वाह में धर के दे है, और वो भी बड़ी खुशी खुशी ले ले है कि मोए ताजमहल दियो है मेरे प्रेमी ने। सच्ची को भी कबू देगो? हाँ तू मर, मैं जरूर दूंगा। ये प्रेम की निशानी है, इसकी सच्चाई भी बच्चों को बतानी चाहिए आपको। जिस स्त्री के लिए वो कब्र बनी है, वो स्त्री उनके सैनिक की पत्नी थी, 10 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, या शायद 11 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। बाद में बादशाह ने उसको अपने सैनिक को, कौन सेनापति कौन था, उसको मरवा के उसको अपनी बनाया। 12वां बच्चा पैदा करने में मर गई बेचारी, तो भूत बन के भटकती होगी उसके पीछे, तो शांति नहीं मिलती थी। तो किसी फकीरों ने, कुछ हिंदू महात्माओं ने बताया कि वास्तु को ध्यान में रखते हुए उसका स्थान बना दे तो मुक्त हो जाएगी। तो करना तो कुल मिला के सनातन धर्म पे ही आक्रमण था। तो यमुना जी के किनारे सुंदर शिव मंदिर जा रहा है, उसी को घेरते हुए मकबरा खड़ा किया गया। एक पंथ दो काज, बाकी कब्र भी है जाएगी, अपना नाम भी है जाएगा। आपके बंगाल में सबसे अधिक कारीगर, ये बंगाल की भूमि धन्य है, यहाँ जैसी कला शायद ही कहीं होगी। अद्वितीय कला की धनी है ये धरती। आज भी अगर कहीं बहुत खूबसूरत पंडाल लगवाना हो तो बंगाल से कारीगर बुलाए जाते हैं। ये मिट्टी कारीगरों की है। कलकत्ता की भूमि से गए हुए लोगों ने वो सुंदर से सुंदर चीज बनाकर खड़ी करी गई, जिसमें करीब 45 लाख या 29 लाख लोग, ऐसी कुछ गिनती है इतिहास में, जो भूखमरी से मरे थे। उनका पैसा ताजमहल को बनवाने के लिए बादशाह ने कर के रूप में जबरदस्ती ले लिया था। उस समय इतनी बड़ी भूखमरी आई थी जिस समय ताजमहल बना था, क्योंकि अथाह पैसा लग रहा था उसको बनाने में। इतने लोग भूखमरी से बन गया ताजमहल, लेकिन वो सब फिर भी लोग भुला रहे थे। लेकिन तब जब उन कारीगरों के हाथ काटे गए और उनकी घर की स्त्रियां, आज भी ये जग जाहिर है, कौन नहीं जानता कलकत्ता की उन गलियों को, जब उनको हाथ कटने के बाद कोई रोटी रोजगार नहीं रहा तो अपना देह बेचकर स्त्रियों को अपने बच्चों का पेट भरना पड़ा था। अपना देह बेचकर अपने परिवार का पेट भरना पड़ा था। और दुनिया कहती है कि वो प्रेम की निशानी है। आज भी कई बावरे हैं, वृंदावन जाएंगे लेकिन चिल्लाते रहेंगे, मम्मी ज्यादा टाइम मत लगा, वहां भी जाना है। मम्मी को तो जब देखो ब्यारी जी ब्यारी जी ब्यारी जी, वहां जाना है, हमको घूमने आए हैं, हम वहां जाना है। उल्टे सीधे कपड़े पहन के फोटो खिंचाना है हमको बताना है कि हम प्रेम की निशानी पर गए थे, हम भी प्रेम करेंगे। अगर यही प्रेम है तो मुबारक है आपको। हमने तो उस प्रेम को जाना था कि अपनी पत्नी को कोई उठा ले गया तो उसको पानी के लिए सागर पर पुल बांध दिया और उसके पूरे खानदान को नष्ट करके अपनी वामांगी को सुरक्षित पुष्पक विमान में बैठा करके लाया। हमने तो उसी प्रेम को, उसी प्रेमी को जाना था। हमारे लिए तो वही दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी है, जो अपनी वामांगी के सम्मान के लिए भिड़ गया पूरी दुनिया के सबसे बली आदमी से। हमने तो उसी प्रेम को जाना, उसी प्रेमी को जाना। लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या सिखा दिया गया। आजकल के बच्चों को सत्य के प्रकाश का अभाव है, बहुत बड़ा अभाव है।
बहुत बड़ा अभाव है। भारत का इतिहास कहता है, महाभारत काल, श्री राम जी का समय, लगभग 2500 वर्षों में आप देखेंगे तो 7-7,500 वर्ष पहले राम जी, उनके बाद भगवान कृष्ण लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व, उसके बाद भगवान बुद्ध लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व, और अब ये जो समय है ये कहीं ना कहीं कल्कि नारायण का समय है। और दुनिया तो कह रही है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म नष्ट होने को है, भारत में गजवाए हिंदू होने को है। पर मैं एक सन्यासी हूँ, मेरी आत्मा कह रही है, और बहुत सारे संत कह रहे हैं, आपकी भी आत्मा कह रही होगी कि हम नष्ट होने को नहीं हैं, हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु होने को हैं। तुम गजवाए हिंद करोगे, हम गजवाए पाक कर दे, हम भगवाए पाक कर देंगे। नारायण, बस हमारी एकता की आवश्यकता है। एक छोटा सा लॉजिक है, बुरा मत मानिएगा, एक छोटा सा लॉजिक है, जो आपको समझ में आ जाएगा तो आप एकजुट हो जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप चैन की नींद सोएंगे। और वो लॉजिक क्या है कि 5 साल पहले एक जगह 10 गैया थी और 5 सूअर थे। 5 साल बाद उसी जगह पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन गैया हुई 30 और सूअर हुए 3000 या फिर उससे भी ज़्यादा। छोटी सी जगह है, आज से 5 साल पहले वहाँ 10 गैया थी, 5 सूअर थे। 5 साल बाद गैया हुई 30 और सूअर हुए 3000। ये लॉजिक जिसको भारत में समझ में आ रहा है या दुनिया में कहीं भी समझ में आ रहा है, वो तो संघर्ष कर रहा है, और ये लॉजिक जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो तो चैन की नींद सो रहा है। भैया हमें क्या फर्क पड़ रहा है, काऊ दिना सूअर जब इकट्ठे है कि गैया को भगा देंगे या मार देंगे, वादना देखी जाएगी, वादना देखी जाएगी। भारत का इतिहास कहता है कि प्राचीनतम हम मनु और शत्रुपा की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। हमारा धर्म मनुष्य का धर्म है, जिसे धारण किया जा सकता है, वो धर्म हमारा है। कभी जब हम हारने लगते हैं तो एक ही बात इस कंठ से निकलती है,